जब घर में चावल बनते हैं तो उन चावलों की महक से जब पड़ोसी यह पूछते हैं कि आपने यह चावल कहां से मंगवाए हैं, तब बनाने वाला यह बताने से नहीं चूकता कि यह चावल तो चावल नगरी तरावड़ी से मंगवाए गए हैं। जी हाँ, कुछ विशेष तरह की महक के और दाना दाना बनने वाले चावल हरियाणा के करनाल जिले के तरावड़ी कस्बे से ही होते हैं। अमेरिका हो या यूरोप, अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया, सऊदी हो या यूके, इन देशों में बड़े चाव से खाने वाला चावल इस कस्बे में ही तैयार होकर जाता है। यहाँ से पूरे साल में अरबों रुपए का चावल निर्यात होता है, जिससे केंद्र और प्रदेश सरकार को बड़ा टैक्स लाभ मिलता है। आपको बता दें कि तरावड़ी में 30 साल पहले केवल 30 से 40 ही चावल की औद्योगिक इकाइयाँ होती थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 100 से पार हो गई है। अब कोरोना की दूसरी लहर समाप्ति की ओर है और तीसरी लहर का आगाज होने वाला है। ऐसे में चावल उद्योग में क्या हलचल है, जानने के लिए राष्ट्रीय खबर के हरियाणा प्रभारी हरीश चावला खुद इस चावल नगरी में पहुंचे। उन्होंने बड़े बड़े चावल निर्यातकों से खुद बातचीत की। आप भी देखिए हरीश चावला की यह विशेष रिपोर्ट। शिव शक्ति इंटर ग्लोब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन श्री रमेश गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। बहुत कठिन परिश्रम किया, इन्हें काफ़ी अवार्ड मिले, एक मुकाम हासिल किया, जो सपना इन्होंने देखा था वो हासिल किया और अपनी छोटे से कस्बे यानी कि चावल इंडस्ट्री को भी स्थापित किया और दूसरों के लिए आदर्श भी स्थापित हुए और साथ ही साथ विदेशों में तरावड़ी के चावल की एक ऐसी भूमिका सामने अदा की कि आज जो इन्होंने मेहनत की, जो इन्होंने अथक प्रयास किए, आज इनके मेहनत के और अथक प्रयास के बलबूते पर काफ़ी चावल इंडस्ट्री आज तरावड़ी में स्थापित हो गई है और काफ़ी आगे बढ़ रही है। तो रमेश जी, राष्ट्रीय खबर ब्यूरो पर आपका स्वागत है। रमेश जी, फर्स्ट सेकंड वेव में आपने कड़ा सामना किया, मुझे पता है, मुझे जानकारी है कि आपने किन मुसीबतों का सामना किया, शरीर के तौर पर भी, इंडस्ट्री के तौर पर भी। किस रूप में देखते हैं इस जो पीछे दो वेव चली हुई, कैसा रहा अनुभव? दोनों वेव हर आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। नहीं पता था कि इन वेव के अंदर होगा क्या। दूसरी वेव में तो हम लोगों ने बहुत नुकसान किया, बहुत जाने गए, बहुत घर बर्बाद भी हुए। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। तीसरी वेव आने से पहले मैं सब भाइयों से एक ही प्रार्थना करूँगा, अपना वैक्सीनेशन जरूर लगाएं, मास्क जरूर पा के रखें। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी दोनों वैक्सीनेशन लगवाई है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सबसे प्रार्थना करूँगा तीसरी वेव आने से पहले सब हर आदमी अपनी वैक्सीनेशन लगाए। रमेश जी, तीसरी वेव को लेकर देशवासियों को बड़ा जागरूक कर रहे हैं। सिर्फ इनकी यही अपील है देश के लोगों से, आपने भी सुनी कि आपने अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि करनाल जिले में या हरियाणा के अंदर केस कम होते जा रहे हैं या पूरे देश में, और फिर आपने मास्क नहीं लिया और 2 गज की दूरी नहीं अपनाई, तो तीसरी वेव का ये प्रमुख कारण हो सकती है। कैमरामैन पवन के साथ हरीश चावला, राष्ट्रीय खबर ब्यूरो, चावल नगरी तरावड़ी। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। हम तरावड़ी की चावल नगरी में हैं और ये जानने के लिए क्या तीसरी वेव के अंदर कितना, अगर तीसरी वेव आई है क्या लॉकडाउन लग सकता है, अगर लॉकडाउन लगा तो चावल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री पर कितना बड़ा नुकसान होगा। इस समय हम मौजूद हैं तरावड़ी के सोंकड़ा रोड स्थित गोयल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, बहुत बड़ी राइस मिल है। यहाँ के चावल बहुत मशहूर हैं जो गैलेक्सी बासमती के नाम से हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गोयल इंटरनेशनल के श्री विजय गोयल जी। तो विजय गोयल जी से जानने का प्रयास जरूर करेंगे कि जो 2 वेव कोरोना की गई उसमें इनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अगर तीसरी वेव आती है तो क्या मुश्किलें बढ़ेंगी। तो विजय गोयल जी, सबसे पहले तो राष्ट्रीय खबर टीवी पर आपका स्वागत है। सर, आपने 2 वेव झेली हैं, 1 साल पूरा निकल गया, इस 2 वेव में आपका इतना बड़ा इंटरनेशनल स्तर पर आपका चावल एक्सपोर्ट का काम है,
तो क्या मुश्किलें क्या आई, क्या कुछ है? वैसे तो इस कोविड-19 की वजह से सारा वर्ल्ड में ही बहुत ज़्यादा दिखते हैं। हर इंडस्ट्री को इस कोविड-19 जब से महामारी सारे विश्व में इसका आगमन हुआ है, तब से हर इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। और हमारी राइस इंडस्ट्री मेनली जो इस कोविड-19 का इफ़ेक्ट आया है वो होरेका पे बहुत ज़्यादा है। जो होटल इंडस्ट्री है, ये होरेका होटल होरेका में जो भी चीज़ें आती है उस इंडस्ट्री को इससे काफ़ी बैड इफ़ेक्ट इस पे आया है। और दूसरा, हमारी जो राइस इंडस्ट्री है इसका सीधा संबंध सऊदी अरेबिया से है। हमारा एक बहुत चावल का बहुत परसेंटेज सऊदी अरेबिया को जाती है। और इस कोविड-19 की वजह से 2 साल से सऊदी अरेबिया में हज की परमिशन नहीं है। उसकी वजह से कंजम्पशन वहाँ पर भी बहुत कम है, और जैसे हिंदुस्तान में भी है इसमें भी कंजम्पशन काफ़ी कम है। और फिर भी राइस इंडस्ट्री जैसे भी है, इसका जितना भी कंजम्पशन का जो फ़र्क आया है हर एक पे है। और गवर्नमेंट भी जितनी भी सुविधा इस राइस इंडस्ट्री को दे सकती थी वो दे रही है। मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है। हमारी इंडस्ट्री पे कोई इतना बड़ा इफेक्ट तो इसका नहीं आया, परंतु फिर भी हम चाहते हैं कि यह महामारी जल्दी से जल्दी इस विश्व से ख़त्म हो। और तीसरी वेव की संभावना जो जताई जा रही है, हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि तीसरी वेव ना आए। और इस तीसरी वेव आने से इस जो रोजगार पे है वो सारे वर्ल्ड में ही इसका बहुत बुरा असर है। और तीसरी वेव आने से और मतलब सारी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है इस पर बहुत बुरा प्रभाव आने वाला है। अच्छा विजय जी, जैसे पहली कोरोना की वेव आ गई, पहली कोरोना की वेव में इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ बंद हो गया। दूसरी वेव अचानक से आई, बहुत कैजुअलिटी हुई हमारे देश के अंदर। तो इन बिटवीन आपका कोई लेन देन रुका हो, जैसे एक्सपोर्ट रुक गया हो, जैसे आपके श्रमिक का मतलब एकदम से जो सारे श्रमिक चले गए थे, आपकी फैक्ट्री के मजदूर गए, किस तरह से आपने संभाला ये सब? नहीं, हमारी जो इंडस्ट्री है वो एसेंशियल कम्युनिटी में आती है। जो फर्स्ट वेव आई थी उस टाइम में भी हमारी राइस इंडस्ट्री को परमिशन थी चलाने की, और दूसरी वेव में भी परमिशन थी इसको चलाने की। हमारे जो श्रमिक हैं उन पर तो इसका ज़्यादा असर नहीं आया, और हर राइस मिलर ने अपने श्रमिकों की अपने स्तर पे सहायता की है। और जब से कोविड-19 आया है, हमने तो अपनी इंडस्ट्री में अपने लेबर के लिए तब से ही जो है उनका दोपहर का भोजन की व्यवस्था, रात के भोजन की व्यवस्था सभी श्रमिक हमारे यहाँ से करते हैं। और हर मिल प्रबंधक ने अपने स्तर पर हर अच्छा प्रबंध किया अपने श्रमिकों के लिए। अब हमें हमारी इंडस्ट्री में हमारे श्रमिकों पे इसका कोई ज़्यादा असर देखने में नहीं मिला। ठीक है। अच्छा भाई, ये जो तीसरी वेव बताई जा रही है, तीसरी वेव आई है, वो बच्चों पे प्रभावित होगी, तो क्या लगता है अभी लॉकडाउन दोबारा लग सकता है? आपको क्या लगता है विजय गोयल जी? अगर केसेस बढ़ते शुरू हो जाते हैं तो लॉकडाउन दोबारा लग भी सकता है। जैसे आज 30 जून को कल के मुकाबले 22% इंक्रीमेंट हुआ है केसेस बढ़ने में। अगर केस बढ़ते हैं तो सरकार की मजबूरी होगी लॉकडाउन लगाना। अच्छा एक बात हो, ये जो मार्केट फीस का 1 से 4, 4 से 1 होना, ये राइस इंडस्ट्री को नुकसान है या फार्मर को पड़ेगा? वैसे तो जितने भी टैक्सेज होते हैं वो सीधे फार्मर से संबंधित होते हैं और उसका असर फार्मर पर ही होता है। परंतु इस फीस बढ़ने से जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है, बर्डन तो बारी पर भी आता है इसका। और इसका मुझे लगता है राइस इंडस्ट्री को भी और फार्मर को भी दोनों को लॉस होगा। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और वैसे भी ये हरियाणा के अंदर 4% है, जो दूसरे स्टेट है उसमें कम है। अच्छा कोई प्रदेश की मनोहर सरकार या सेंटर की मोदी सरकार से कोई मांग करते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए? वैसे तो मोदी सरकार बहुत अच्छे तरीके से कोविड-19 को जब से जो भी परिस्थितियाँ हैं वो इमीडिएट एक्शन और इमीडिएट डिसीजन इस पे ले रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री पे उन्होंने जो है कोविड-19 की वजह से सभी को लास्ट ईयर कुछ उसमें इंटरेस्ट पे सब्सिडी दी थी, कुछ लिमिट हरासमेंट भी की थी। तो अपने स्तर पे गवर्नमेंट का प्रयास जारी है, मुझे लगता है पर्याप्त है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोयल इंटरनेशनल के जो एमडी हैं श्री विजय गोयल जी, उनका ये कहना है कि चाहे वो फर्स्ट वेव थी, सेकंड वेव थी, इन्हें तो मतलब परमिशन थी और इन्हें कोई लॉस नहीं हुआ। और इन्होंने सबसे बढ़िया इन्होंने बात बताई कि खुद इन्होंने नहीं बल्कि जितने भी राइस मिल्स के यहाँ क्राफ्ट इंडस्ट्री में जुड़े हैं, चावल राइस इंडस्ट्री से प्रबंधक थे, जो एमडी थे या चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी जो लेबर के लिए भोजन की अच्छी व्यवस्था की। लेकिन जो 4 से 1% और 1 से 4% जो मार्केट कमेटी की फीस का वो इंक्रीज होना, वो विजय गोयल का यही मानना है कि सरकार को ना इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि इस पे
फार्मर पर तो बर्डन पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में राइस इंडस्ट्री पर भी जरूर पड़ेगा। कैमरामैन पवन वर्मा के साथ हरीश चावला, राष्ट्रीय खबर टीवी, चावल नगरी, त्रावड़ी। हमने आपको जैसे पहले बताया था कि चावल इंडस्ट्री में त्रावड़ी का विश्व विख्यात नाम है और हम विभिन्न एक्सपोर्टरों के पास जा रहे हैं कि पिछली जो 2 वेव गई उसमें क्या रहा, और तीसरी वेव शायद आ सकती है, खतरनाक संभावित हो सकती है। उसके भी चावल का जो व्यापार है, जो एक्सपोर्ट है, वो कैसे खड़ा रह पाएगा या उभर सकेगा जरूर। अब हम हैं श्री राम राइस मिल के एमडी श्री संजय सिंगला जी के साथ। इनका पूरा परिवार ये राइस मिलर में, और आज से नहीं काफ़ी साल हो गए, बड़ी मेहनत की इस परिवार ने। तो संजय सिंगला जी, सबसे पहले तो राष्ट्रीय खबर पर आपका स्वागत है। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कोरोना काल में 2 वेव चली गई, पहली में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जिस तरह से जिस तेज़ी से दूसरी वेव आई है कोरोना की, उसमें हर इंडस्ट्री डगमगाई, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपोर्टर जो चावल के हैं त्रावड़ी के अंदर, उनका गल्फ या यूरोप या अन्य देशों में जाता है। क्या उसमें जो आपकी जो पहले जो हुई, क्या आपका जो चावल इंडस्ट्री है कितना असर पड़ा, नेगेटिव में या पॉजिटिव? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय खबर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को एक इंटरव्यू के माध्यम से एक चैनल पे लाने का काम किया। तो रही बात जो अपनी राइस इंडस्ट्री के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट की, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो पॉजिटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट ये था, सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट था कि हम इसेंशियल गुड्स में आते थे और हमारी प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ा सरकार की तरफ से। प्रोडक्शन हमारी नहीं रुकी और उसका सरकार को भी ये फायदा हुआ कि जो मजदूरों का पलायन जो था अदर इंडस्ट्री के अंदर, वो हमारी इंडस्ट्री में भी पलायन भी रुका। इंडस्ट्री कोई बेरोजगार एम्प्लॉय कोई बेरोजगार नहीं हुआ। और यहाँ तक कि हमारी राइस इंडस्ट्री के जो त्रावड़ी के खासकर राइस इंडस्ट्री के लोगों ने यहाँ पे अपने राइस मिल के अंदर ही राशन का एक भंडारा चलवा करके उनको एक्सपोर्ट किया लेबर। तो ये भी एक उन्होंने काम किया। और दूसरा, अगर नेगेटिव अगर हम इसका एक साइड देखें तो नेगेटिव पॉइंट इसका एक काफ़ी कुछ रहा, क्योंकि प्रोडक्शन हमारे पास ऑलरेडी तैयार थी, लेकिन कोविड क्योंकि हर कंट्री के अंदर था, सबकी सेल इफेक्ट हुई और उसकी सेल इफेक्ट में से हमारी सेल इफेक्ट हुई। हम इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाए जितना कि होना चाहिए था और जिस रेट में होना चाहिए था। तो उसकी वजह से हमें कुछ लॉस उसमें हमें उठाना पड़ा है और डोमेस्टिक में भी हमें उठाना पड़ा, क्योंकि जो सरकार की तरफ से थोड़ा सा इमदाद जो जाती है तो उसकी वजह से जो हमारा डोमेस्टिक में राइस मिलता है उसमें भी हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, इसमें पेमेंट भी डिले हुई? हाँ, पेमेंट भी डिले, क्योंकि नेचुरल सी बात है, जब हमने माल सप्लाई किया एक्सपोर्ट में तो उनका आगे माल नहीं बिका, तो माल तो उन्होंने जो हमारी शिपमेंट थी वो भी होल्ड कर दी और जो माल हमने पेमेंट देनी थी उनसे वो भी पेमेंट हमारी लेट हुई। अच्छा, पिछली बार मनोहर सरकार ने मार्केट फीस जो थी वो 4 से 1 की थी जी, अब 1 से 4 जी। तो ये प्रभाव अकेले किसान पे पड़ेगा या आप पे भी, या किसान ही से पड़ेगा? नहीं, देखो इसका अल्टीमेटली देखा जाए इफेक्ट तो देखो इसका किसान पे ही पड़ेगा और बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखो ये 4 से 1 होना और 1 से 4 होना, 1 से 4 होना इसका मतलब 3% का मार्जिन है। पर अगर आप एक एवरेज रेट लेके चले 25 रुपये क्विंटल पैडी का लेके चले तो 3% के अकॉर्डिंग 75 रुपये क्विंटल का एक मैं सीधा लूज करता हूँ, मैं किसान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी कभी जेब से नहीं देता। व्यापारी तो देखो, व्यापारी ठीक है, कंपटीशन अदर स्टेट के कंपटीशन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि अदर स्टेट में किसी भी स्टेट में थ्रू इंडिया में किसी में भी 4% मार्केट और HRDF नहीं है, सिर्फ एक हरियाणा गवर्नमेंट को छोड़ के। जो सत्य जी आसपास के जो स्टेट हैं उनमें मार्केट फीस कम है? बिल्कुल कम है। अब आप नरेले में चले जाओ 1.5% मार्केट फीस है जी वहाँ पे, दोनों मिलाकर के मार्केट और HRD। अपने हरियाणा के अंदर मार्केट फीस ज्यादा है या दूसरे स्टेटों में भी? नहीं, सिर्फ हरियाणा को छोड़ के थ्रू मैं पड़ोसी राज्यों की बात नहीं करता, जितने भी है, चाहे MP भी ले लो जो कि हमारा पड़ोसी राज्य नहीं है, लेकिन MP में भी 1.5% के करीब मार्केट फीस है। आप राजस्थान को ले लो, UP को ले लो, पंजाब को ले लो और आपका यहाँ पे
बरेला को ले लो दिल्ली के अंदर, सभी में मार्केट फीस कहीं पे 1.5% है, कहीं पे 1% है, कहीं पे 2% है मैक्सिमम। तो इसका हमारी तो सरकार से यही अपील रहेगी कि इसको 1% भी रखा जाए ताकि किसानों को किसी भी तरह का नुकसान से बचा जा सके। अच्छा संजय जी, अब ये बताइए, जिस तरह से दूसरी वेव आई एकदम से, लोगों को अंदाजा नहीं था कि इतना शारीरिक रूप से भी और बिजनेस रूप में लॉस हो जाएगा। अगर तीसरी वेव जैसा कि बताया जा रहा है कि हो सकता है कि बच्चों के लिए खतरा हो, मतलब किस कैसे होगी वी डोंट नो, हम नहीं जानते, लेकिन अगर आती है तो क्या लगता है आपको, राइस इंडस्ट्री में कुछ असर पड़ेगा? देखिए, अगर हम अंदाजा लगाए फर्स्ट और सेकंड वेव का, अगर फर्स्ट और सेकंड वेव में हम कहते हैं भी अगर हमारा 10% का नुकसान हुआ है या 20% का नुकसान हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस हिसाब से गैस कर रहे हैं कि थर्ड वेव बहुत ही भयानक है और नुकसानदेह है, उसके अकॉर्डिंग हमें तो ये लगता है कि राइस इंडस्ट्री भी काफ़ी खतरे के मुहाने पे 10 तारीख को हमें उम्मीद है शायद कैंप मिल जाए। हमने अप्लाई की हुआ है सीएमओ साहब के पास, तो 10 तारीख को हमें उम्मीद है कि हम दोबारा से एक टीकाकरण कैंप लगाने जा रहे हैं। तो हमारी लोगों से यही अपील रहेगी कि 10 तारीख आने वाली 10 तारीख को अगर हमारा मिल जाता है तो उसमें जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके टीकाकरण करवाएं। ये थे संजय सिंगला, एमडी श्रीराम राइस मिल के, और इनकी भी आप सबसे अपील है कि तीसरी वेव खतरनाक हो सकती है और इसमें लापरवाही की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। फिर भी आप 2 गज की दूरी और मास्क जरूर जैसे दिशा निर्देश का पालन करें। कैमरामैन पवन वर्मा के साथ हरीश चावला, राष्ट्रीय ब्यूरो टीवी। जैसा कि हम चावल इंडस्ट्री की आपसे हमने बात की कि 2 जो पीरियड यहाँ से निकले हैं कोरोना के, उसमें किस तरह का चावल इंडस्ट्री में फर्क पड़ा। क्योंकि आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि त्रावड़ी जो है अब इसका थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया। अब इसको पहले त्राइम फिर त्रावड़ी, अब इसको चावल नगरी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि पूरे हरियाणा में, यानी कि हरियाणा और पंजाब में त्रावड़ी एक ऐसा नगर है जहाँ सबसे ज़्यादा चावल इंडस्ट्री, और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका, यूरोप, गोल्फ यानी कि अफ्रीका तक के देशों में त्रावड़ी का चावल एक्सपोर्ट होता है। बड़ी बड़ी जो देश हैं हमारे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सीधे त्रावड़ी की जो एक्सपोर्टर हैं, जो इनकी निर्यातक हैं, बड़े बड़े निर्यातक हैं, वो इनसे संपर्क करते हैं और चावल यहाँ से निर्यात करते हैं। हम एक ऐसी ही राइस मिल में हैं जिनका सबसे ज़्यादा त्रावड़ी में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट गल्फ समेत आधा 1 दर्जन से अधिक देशों में होता है, यानी कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा पूरा गल्फ। शिव शक्ति इंटर ग्लोब प्राइवेट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, हम अब इस राइस मिल में श्री रमेश गुप्ता जी इस कंपनी के चेयरमैन हैं और श्री अमन गुप्ता जी इस कंपनी के एमडी हैं। इस समय अमन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जरूर पूछेंगे कि जो कोरोना की जो वेव निकली उसमें क्या उत्पादन पर फर्क पड़ा, एक्सपोर्ट पर फर्क पड़ा, या जो विदेशों से जो इनके पास पेमेंट आनी थी वो कहीं बीच में अटकी रुकी। इसके अलावा हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि मोदी सरकार और मनोहर सरकार ने क्या इन्हें रिलीफ दी, क्या जो 1% से जो 4% मार्केट फीस गई या 4% जो 1% आ गई, ये उतार चढ़ाव हुआ, इनको नुकसान होगा या फार्मर को होगा, इन सवालों के जवाब हम इनसे जरूर लेंगे। तो अमन जी, सबसे पहले राष्ट्रीय खबर पर आपका स्वागत है। मैं सर ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो कोरोना की जो वेव गई उसमें आपकी एक्सपोर्ट में, आपकी राइस इंडस्ट्री को, या जो आपके जो श्रमिक थे जो कार्य कर रहे थे, जैसे श्रमिक छोड़ के चले गए, उसमें कितना प्रभाव हुआ पहली और सेकेंड वेव में? देखिए, कुछ उत्पादन का तो, प्रोडक्शन का तो फ़र्क पड़ा। जब स्टार्टिंग में कहीं भी लॉकडाउन होता है तो सबसे पहले लेबर माइग्रेट होती है और माइग्रेट हुई भी है। लेकिन प्रोडक्शन के अंदर अब की बार एक्चुअली लॉकडाउन था, एसेंशियल कमोडिटी है, तो हमें फैक्ट्री में तो कुछ हमारे पास भी बन गए, तो हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। रही बात एक्सपोर्ट्स की, जैसा लॉकडाउन इंडिया में था ऐसा ही बाकी कंट्रीज़ में भी था। इंडिया के अंदर भी लॉकडाउन का इफेक्ट पड़ा, मार्केट बंद थी तो सेल कहाँ से होगी। ऐसे ही इंटरनेशनली भी जब मार्केट बंद है तो सेल कैसे होगी, और जब सेल नहीं होगी तो पेमेंट कैसे आएंगी। तो वो पेमेंट्स का जो ट्रांजैक्शन और वो सर्कल बोलते हैं, हाँ, वो रुका और लंबा हो गया, जिससे इसका तो इफेक्ट नेचुरली आना ही आना है। सेकेंड थिंग क्या हुआ, इन द मीन टाइम ऑल जो सब कुछ तो चल ही रहा था, शिपिंग फ्रेट इंक्रीज हो गई 3 टाइम। जो सपोज करिए $500 का हम कुछ ले रहे थे पर कंटेनर, वो
$2,500 का होगा, 5 टाइम। यूरोप, यूएसए, इनका जो था $2,000 का, अभी मैं बात कर रहा था तो वो $7,000 होगा। तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आता ही है। तो ये अच्छा, एक जो मनोहर सरकार ने जो मार्केट कमेटी की फीस थी वो पहले 4 से 1 कर दी, अब फिर 1 से 4 कर दी है, इस पे फार्मर पे है फर्क या आप पे पड़ेगा? देखिए, कहीं ना कहीं घूम फिर के फ़र्क तो सब पे पड़ेगा। फार्मर पे ज़्यादा फार्मर पे भी पड़ेगा, हमारे ऊपर भी पड़ेगा। ऐसा हमें तो क्या है कि एक कंपटीशन करना है। मेनली क्या है, पंजाब और दिल्ली, वहाँ पर फीस 1% है और एक्सपोर्टर्स को तो रिफंड है पंजाब में। तो अब यहाँ पे जब 1% हो गया तो कंपटीशन थोड़ा ठीक हो गया और रेट वाइज हमें सब मिलने लगे, तो फार्मर्स को भी रेट ठीक मिले। अब जब हमें यहाँ पर 4% या 3%, वैसे मैं आपको बता दूँ अभी नोटिफिकेशन 2% मार्केट फीस इंक्रीज का आया है 0.5% से। अभी जो HRDF 0.5% हुआ था उसके 2% का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। मे भी आज आ जाए या कल आ जाए या आ भी चुका हो, मेरे नॉलेज में ना हो। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो देखो कोस्ट में तो जुड़ेगा, किसी ने अपनी जेब से तो नहीं देना है। यानी कि सीधे सीधे किसान की जेब से जाएगा। किसान आप तो व्यापारी हैं, आप क्यों अपना नुकसान करेंगे? नहीं, किसान की जेब से जाएगा या फिर बाहर देंगे, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ जाएगा पंजाब से और दिल्ली से। ठीक है। अच्छा अमन जी, जैसे तीसरी वेव बता रहे हैं कि 18 से कम उम्र के बच्चे के लिए, या जिस तरह से लोगों को उम्मीद नहीं थी कि सेकंड वेव एकदम से आएगी, और वैक्सीनेशन भी अब इसी हिसाब से होगा कि सेकंड वेव के अंदर मौतें ज़्यादा होगी और लोग मतलब बीमार भी ज़्यादा पड़े, अस्पताल फुल हो गए, आईसीयू बेड नहीं मिले, आपने देखा, सारी खबरें आपके पास थी। अगर मान लो तीसरी वेव इस तरह की कोई भयंकर परिणाम लाती है या इस तरह की आती है, तो फिर चावल इंडस्ट्री भी क्या सेम, फिर लॉकडाउन होंगे, फिर से इफेक्ट पड़ेगी गवर्नमेंट पुअर पीपल्स को। देखिए क्या, जब कोई काम ही नहीं करेगा गवर्नमेंट को तो हेल्प करनी पड़ेगी। तो फिर सारा कुछ जब आदमी घर में बैठेगा, आप देखिए राइस मेनली लगता का है, लगता है शादियों में, जो भंडारे होते हैं उनमें, बड़ी बड़ी प्रिपरेशंस के अंदर आप घर में कितना राइस बनाते हैं, और जब वो बंद हो जाएगा तो राइस इंडस्ट्री तो फर्क आएगा। अच्छा अमन जी, एक बड़ी बात, क्या इस 2 वेव्स के अंदर क्या इन बिटवीन मोदी गवर्नमेंट ने कोई आपको रिलीफ देने की कोशिश की? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिलीफ तो मिल ही रही है, काफ़ी ऐसा नहीं है कि रिलीफ नहीं मिल रहा है, एमएसएमई इसको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी सपोर्ट तो उतना ही कर सकती है जितनी उसकी लिमिट है। लेकिन अब पूरे वर्ल्ड वाइड ही जब ये चल रहा है तो क्या करेगा कोई, गवर्नमेंट भी क्या करेगी और हम भी क्या करेंगे और हमारे कस्टमर्स भी क्या करेंगे। जब आगे ही कस्टमर्स नहीं है, मार्केट के अंदर सेल होगी तभी तो कुछ कर पाएगा कोई। क्या वो कहीं पर भी, इंडिया लोकल मार्केट एज वेल एज महाराष्ट्र एक इतनी बड़ी मार्केट है, वो अप्रैल से बंद है, वो अब जाके खुली है। अभी 2 महीने का जो सरप्लस हो गया वो तो हमारे पास स्टॉक में आ गया ना। ठीक, लेबर की प्रॉब्लम भी है? नहीं, अभी लेबर की ऐसी कोई मुश्किल नहीं। स्टार्टिंग में लेबर की प्रॉब्लम आई थी, वो डे बाय डे अभी भी, लेकिन बिहार की लेबर तो आ रही है, एमपी की लेबर अभी भी नहीं आ रही है। वो कहते हैं कि थर्ड वेव आएगी, दोबारा फिर जाना पड़ेगा, इससे बढ़िया घर पे रहे। तीसरी वेव की क्या तैयारी है? तैयारी क्या, प्रिकॉशन रखें और क्या वैक्सीनेशन कराएं, सारा स्टाफ हमने वैक्सीन करा दिया प्रॉपरली, खुद भी वैक्सीन लगवाई है और मास्क पहनना। अब ऑफिस में बैठे हैं, मास्क नहीं पहन रखा, आप आगे, क्योंकि अब करनाल में एक भी केस नहीं है, तो ये भी गलत है। मास्क पहन के ही आपसे ही बात करनी चाहिए। जब हम इस तरह की ढिलाई रखेंगे तो थर्ड वेव क्या करेगी, तो सब ये बात ही रहेंगी। अमन गुप्ता जी की जो तर्क था वो आपने सुना होगा, देखा होगा। अमन गुप्ता जी का भी ये कहना है कि जो फर्स्ट और सेकंड वेव में जो तकलीफ चावल इंडस्ट्री को मतलब देखनी पड़ी है, उस पर काफ़ी असर देखने को मिला, और इसके अलावा अगर थर्ड वेव भी आती है तो ठीक इसी तरह का ही इनको उस मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमें नहीं चलो जी, आप पूरी चावल इंडस्ट्री को, सभी इंडस्ट्री को। कैमरामैन पवन वर्मा के साथ हरीश चावला, चावल नगरी। राष्ट्रीय खबर टीवी। हम अभी भी रावड़ी की चावल नगरी जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और आज हम आपको पहले भी 2-3 फैक्ट्रियों में लेके गए चावल इंडस्ट्री के अंदर, और हमने आपको बताया कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है चावल इंडस्ट्री को, और अगर 2 वेव में इन लोगों ने कितना बुरे वक्त का सामना किया, और जैसा कि संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर भी हो सकती है, और शायद हो सकता है कि वो दूसरी से भी ज़्यादा खतरनाक हो।
ऐसे में चावल इंडस्ट्री पर कितना नकारात्मक और किस तरह का सकारात्मक असर पड़ेगा, यह जानने के लिए अब हम मौजूद हैं भारत सीरियल प्राइवेट लिमिटेड। ये एक बहुत बड़ी चावल इंडस्ट्री है और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और अफ्रीका समेत तमाम करीब 3 दर्जन से अधिक मुल्कों में, जिनमें यूरोप कंट्री, गल्फ के सारे कंट्री और अफ्रीका, शायद मेरे ख्याल 1-2 इंडस्ट्री ऐसी होगी यहाँ से जो चावल निर्यात होता होगा, हम उस स्थान पे हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री राकेश गुप्ता जी, जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं श्री संजय गुप्ता जी, जो भारत सीरियल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो हम इन दोनों से ही पूछेंगे कि 2 वेव का इन्होंने कैसे सामना किया, और अगर तीसरी संभावित वेव जो खतरनाक बताई जा रही है या हो सकती है, या ऐसा भी हो कि खतरनाक ना हो, लेकिन इनकी तरफ से किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि सारा बिजनेस इनका चावल को जाए वो टोटल एक्सपोर्ट का, उनमें कोई डोमेस्टिक नहीं है। तो मेरे साथ सबसे पहले मैं बात करूंगा संजय गुप्ता जी से, जो भारत सीरियल प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं। संजय जी, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करूंगा कि जो 2 वेव आई उसमें आपका जो चावल इंडस्ट्री थी, जो आपका एक्सपोर्ट होता है, वो कितनी प्रभावित है? ऐसा है चावला जी के जो 2 वेव आई है उसमें चावल इंडस्ट्री के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। उसका रीज़न ये था कि चावल इंडस्ट्री जो है, चावल जो हमारा एसेंशियल कमोडिटी में आता है, तो हमारे ऊपर क्योंकि हम एसेंशियल कमोडिटी बनाते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदियाँ नहीं थी। हम लोगों ने पूरा अपने जान जोखिम में डाल के पूरे कोरोना टाइम में, कोविड के टाइम में अपने प्लांट को चालू रखा, प्रोडक्शन को चालू रखा, जिससे हमारे स्टाफ को भी काम मिलता रहा, हमारे वर्कर्स को भी काम मिलता रहा। उसके अलावा हम लोगों ने अपनी तरफ से जितनी भी भरसक कोशिश करके जितनी भी आपूर्ति हो सकती थी उसको मेंटेन किया। उस चावल की आपूर्ति को हमने रोका नहीं। ये गवर्नमेंट की तरफ से बीइंग एसेंशियल कमोडिटी हमारे लिए छूट थी। बाकी प्रॉब्लम की जहाँ तक बात है, समस्या की जहाँ तक बात है, एक्सपोर्ट की समस्या, पहले कोरोना काल में जो हमको समस्या आई थी, वो सबसे बड़ी समस्या आई थी लेबर की जी। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ जितनी भी चावल इंडस्ट्री में लेबर काम करती है वो सारी प्रवासी लेबर है। तो जब कोरोना के फर्स्ट वेव में मैक्सिमम जो है मजदूर अपने घरों को चले गए थे, तो हम लोगों को उस टाइम लेबर की बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ा। चलो फिर भी हमने किसी तरह अपने आप को, क्योंकि हमारा मैक्सिमम काम फुली ऑटोमाइज्ड है, तो हमें लेबर की कम रिक्वायरमेंट रहती है, तो हम लोगों ने उससे पार पा लिया। पर हम लोगों को जो सबसे बड़ी समस्या आई है वो आई है शिप रेट की, क्योंकि कोरोना काल की वजह से जो वेसल की अवेलेबिलिटी थी वो कम होने की वजह से हम लोगों के जो शिप रेट है वो 4 गुना 5 गुना, कहीं कहीं डेस्टिनेशन के 10-10 गुना भी भाड़े पड़ गए। वो हमारे इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा लॉस कोरोना के टाइम में वही है। इसके अलावा हरियाणा की बासमती पूरे वर्ल्ड में अपने नाम से, हरियाणा बासमती के नाम से फेमस है, और उसको फेमस करने में हमारे एरिया का, स्पेशली तरावली का बहुत बड़ा योगदान है। पर गवर्नमेंट ने जो लास्ट ईयर कोरोना काल में हमारी मंडी से परचेज करने में मार्केट फीस घटा के 1% कर दी थी, 4% से इस बार फिर 4% कर दी, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट फार्मर्स के ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि हम लोग व्यापारी आदमी हैं, हम लोग तो जिस भाव में पैडी खरीदेंगे उसके ऊपर खर्चा लगा के आगे माल सेल करेंगे। अगर हमारा माल उस रेट में सेल नहीं होगा तो फिर हमें पैडी उसी हिसाब से खरीदनी पड़ेगी। अल्टीमेटली जो 3% एक्स्ट्रा गवर्नमेंट टैक्स लेगी हमसे, वो किसानों पे इनडायरेक्टली, वो किसानों के ऊपर ही उसका असर पड़ेगा। अच्छा संजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे कि तीसरी वेव है, क्या उसकी आपने कोई खास तैयारी है, या ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा हमारे देश में वैक्सीनेशन हो गया, शायद इतना नुकसान ना हो पाए? चावला जी, जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं कि तीसरी वेव के अंदर इन्फेक्शन जो है वो, मतलब हमारी जो यूथ है, यानी कि हमारे जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और जिनको वैक्सीनेशन हो चुकी है, अराउंड 33-34 करोड़ लोगों की अभी तक वैक्सीनेशन हो चुकी है, और आने वाले टाइम में ये मेरे हिसाब से बहुत जल्दी 50 करोड़, मोटा मोटी 60% पॉपुलेशन को हमारी वैक्सीनेशन हो जाएगी। तो मेरे को लगता है कि कम से कम जितना नुकसान सेकेंड वेव में जान का हुआ है, स्पेशली जिन भाइयों की हमारी मौतें हुई, उतनी मौतें शायद वैक्सीनेशन हमें सेफ गार्ड करे, बचाए।
तो चलिए आपको ले चलते हैं कबीर फूड्स के जो संचालक हैं उनसे हम जानेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कुबेर फूड्स जो है कई वर्षों से तरावड़ी इंडस्ट्री की चावल इंडस्ट्री में स्थापित है और इनके एमडी है श्री रमेश नारंग जी, इनके चेयरमैन हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं कुबेर फूड्स के श्री राजीव नारंग जी, ये यहाँ के एमडी हैं। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 2 वेव के अंदर जो नुकसान हुआ उसमें अब आगे जो संभावित तीसरी लहर है उसमें अब क्या चावल इंडस्ट्री का क्या भविष्य होगा, क्या फ्यूचर होगा, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो राजीव जी, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं राष्ट्रीय खबर के अंदर। राष्ट्रीय खबर यह जानने का प्रयास कर रहे हैं इस चावल इंडस्ट्री के अंदर कि कोरोना की जो 2 वेव पहले गुजर गई उसमें चावल इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ। बेशक आपका जो चावल है करीब 12 मुल्कों के अंदर एक्सपोर्ट होता है, जिसमें ज़्यादातर सऊदी के देश हैं और यूरोप के देश हैं। ऐसे में जो दो वेव जो पहले गुजर गई है उस पर आपके इंडस्ट्री में कितना प्रभाव पड़ा? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और ये आपसे एक अपील है कि कोरोना भी यहीं है और हमें इससे प्रिकॉशन लेके चलना है कोरोना के सभी प्रकार के। और जहाँ तक आपने राइस इंडस्ट्री के बारे में पूछा है कि कोरोना का कितना इफेक्ट है राइस इंडस्ट्री पर, तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि राइस जो है एक नेसेसिटी आइटम है, यानी कि ये आटा दाल चावल जैसे हम सबने काम आपका कम चल रहा है या ज़्यादा चल रहा है पर हम सबने ये खाना ही है, तो उस तरह से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। पर हाँ, एक सिग्निफिकेंट काफ़ी प्रभाव पड़े हैं, जैसे कि हमारे जो डोमेस्टिक में जो माल जाते हैं वहाँ पर एकदम लॉकडाउन की वजह से डिमांड कम हो जाती है। हमारे देश में डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होने की वजह से स्टॉक आपके पास पड़ा रहता है और आपकी पेमेंट स्टक लगी रहती है उसके अंदर। इसी तरह से जो ओवरसीज माल जाते हैं, विदेशों में जो माल जाते हैं हमारे, उनमें भी क्या हुआ कि जब ये कोविड चला और लॉकडाउन लग गया एकदम अचानक से अपने यहाँ भी और बाहर भी सब कंट्रियों में स्थिति एक जैसी रही है, तो पेमेंट जो आनी थी वो पेमेंट काफ़ी टाइम लेट आई। पेमेंट लेट आने की वजह से हमें यहाँ पर हमने जो अपने कैरेक्टर को पैसा देना था, मंडियों में पैसा देना है या जिनसे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उनको पैसा देना है, तो पेमेंट हमसे लेट हुई देने में। तो जैसे लेट आई और लेट ही आगे दी गई तो उससे हमें इंटरेस्ट का बोझ वहाँ पर लॉस हुआ, क्योंकि काफ़ी ये मतलब अमाउंट ज़्यादा होता है, तो लेट पैसा आया और लेट ही हमने आगे दिया, तो उसके लिए हमें भारी ब्याज का भुगतान करना पड़ा अपने लेनदारों को। इन बिटवीन काम भी बंद हुए आपके मिल में? काम देखो, फर्स्ट वेव में जो लॉकडाउन हुए थे उसमें शुरू में काम बंद हुए थे, उसके बाद फिर जो हमारा प्रशासन है, चाहे वो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय, यानी कि उनका भी हमारे प्रशासन की बहुत पकड़ है। वो देखते हैं कि ग्राउंड पर क्या तकलीफ आ रही है और उसका मतलब विदिन डेज उन्होंने हल किया है, घंटों में कह लो, दिनों में कह लो, उन्होंने हल किया है। कि उन्होंने देखा कि शुरू में सब इंडस्ट्री एक बार बंद हुई, फिर उन्होंने देखा कि ये नेसेसिटी फूड आइटम है, अगर ये इंडस्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, मैं अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कि अगर ये इंडस्ट्रियाँ नहीं चलेंगी तो इन खाने पीने के आइटमों की शॉर्टेज हो जाएगी। फिर हमें पास अवेलेबल हुए या हमें बताया गया कि इस तरह से आप या आपका स्टाफ आ सकता है, ये पास आप ऑनलाइन निकाल लें या खुद से दे दें बना के। तो इस तरह से तकलीफ आई है, पर जो फूड आइटम है उसमें थोड़ी सी कम तकलीफ आई है। तो तीसरी वेव से आपको खतरा कितना खतरा समझते हैं अगर तीसरी वेव आती है? देखो, जिस तरह से हम सब न्यूज़ चैनल देखते हैं और उसमें बताया जा रहा है कि तीसरी वेव आ सकती है और सितंबर में हम इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो तीसरी वेव अगर आती है तो देखो, पहले ही देश में दिक्कत तो चल ही रही है, फाइनेंशियली भी हम लोग कमज़ोर तो हो ही रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकों का जो सर्कल है वो टूट जाता है, सर्कल टूटने से लेट आएगी, लेट दोगे, बाहर जो एक्सपोर्ट में माल जाते हैं वहाँ इंटरेस्ट का कोई मसला नहीं है। अपने यहाँ पर हमने चाहे क्रेडिटर को पैसा देना है या बैंक को पैसा देना है तो इंटरेस्ट के साथ देंगे। और डिमांड में एक बार डिमांड काफ़ी नीचे जाती है, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। लास्ट 2 वेव में हमने यही देखा है कि एक बार डाउन हो गई फिर ठीक हो गई। सेकंड में इंडस्ट्री चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि पहले से ही तैयारी थी कि इन इंडस्ट्री को हमने चलाना, तो हमें सेकंड वेव में इतना दिक्कत नहीं आई है। पर डिमांड स्लो हो जाती है, और जैसे डिमांड स्लो होती है पेमेंट आनी भी स्लो होती है,
की तीसरी वेव मान लो राजीव जी अगर आती है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से, हरियाणा गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उम्मीद होगी आपकी कि इस इंडस्ट्री को अगर मतलब आपका माल एक्सपोर्ट ना हो, मान लो आपका उत्पादन रुक जाए, तो ऐसे में आप क्या डिमांड करेंगे, क्या आप उम्मीद रखते हैं सरकार से? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारी मोदी सरकार है उसने बहुत साथ दिया एमएसएमई सेक्टर का। हम एमएसएमई सेक्टर में ही आते हैं। जब फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद जो एक 20 लाख करोड़ का पैकेज था, उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो करीब 3 लाख करोड़ एमएसएमई सेक्टर को दिया गया था। उसमें हमने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ अपनी फर्म की, हमने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 स्कीम थी, 10% की और एक 20% की। यानी जितना आपका एक्सपोजर है उसका 10% का एक लोन ले सकते हो और 20% का ECGLS कुछ ऐसे स्कीम का नाम है। तो वो दोनों स्कीम के अंतर्गत बैंक ने हमें पैसा दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही उसकी गारंटी दे रखी है, तो उसका भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो पैसा हमें मिला है। और अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो हम सरकार से यही कर सकते हैं कि जैसे हम एक एक्सपोर्ट करने वाली फर्म है, तो हम जब माल बाहर भेजते हैं तो विदेशी मुद्रा भी अपने देश में लाते हैं, उससे भी हमारे देश की जो रुपये की वैल्यू है वो अच्छी रहती है। तो ये एक्सपोर्टर को उसकी समस्याओं को देखते हुए कुछ ना कुछ सबवेंशन, सब्सिडी या रिबेट टाइप कुछ पॉलिसियाँ दी जाएँ जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में दी जाए। स्टेट में पहले हमें फ्रेट सब्सिडी दी जाती थी, वो फ्रेट सब्सिडी अब लास्ट ईयर बंद हो गई है। तो हम स्टेट गवर्नमेंट से, खट्टर साहब से भी यही अपील करेंगे कि वो जो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट एक फ्रेट सब्सिडी की स्कीम है, अगर वो दोबारा चल जाए तो उस कोरोना के उसमें, क्योंकि हम वो फ्रेट सब्सिडी इसलिए होती है कि हम लोगों का जो, हम लोग यहाँ पर रहते हैं कोस्टल एरिया में, जो स्टेट है उनके मुकाबले हम कम कम्पिटिटिव हैं, क्योंकि हमें यहाँ से कोस्टल एरिया गुजरात में हमारा माल जाता है, सी जब पोर्ट में हमें जाना है, कांडला मुंद्रा, तो वहाँ पर माल भेजने के लिए बहुत भारी वो देना पड़ता है किराया। तो हम दूसरी स्टेट के मुकाबले लेस कम्पिटिटिव हो जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। तो माननीय खट्टर साहब ने ये एक स्कीम शुरू कर रखी है जो 5 साल उन्होंने चलाई है। तो ये उनसे एक अपील है कि इस सब्सिडी को अगर वो दोबारा शुरू कर दें तो ये थोड़ा सा इस कोरोना के मुश्किल टाइम में थोड़ा सा एक बूस्टअप मिल जाएगा। तो ये थे राजीव नारायण जी, कहते हैं कि मोदी सरकार से इन्हें काफ़ी उम्मीद है और उन्होंने पिछली टर्म के अंदर काफ़ी मदद की चावल इंडस्ट्री की, छोटे जो स्केल के जो उद्योग हैं उन्हें काफ़ी मदद पहुँचाई। और इस बार भी इन्हें उम्मीद है कि अगर इस तरह की अगर तीसरी वेव आती है या लॉकडाउन लगता है या निर्यात पर किसी तरह की रोक लगती है तो केंद्र की सरकार और प्रदेश की मनोहर सरकार इनकी हेल्प जरूर करेगी। कैमरामैन पवन वर्मा के साथ हरीश चावला, चावल नगरी, तरापी, राष्ट्रीय खबर। गैलेक्सी बासमती के निर्माता और गोयल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री विपुल गोयल जी आज हमारे मध्य में हैं। ये इनकी उम्र मेरे ख्याल 25 के नियर अबाउट होगी, यूथ विंग से शायद इन्होंने टीकाकरण भी करवाया है। अब विपुल जी से जरूर पूछेंगे कि वो अपने युवा साथियों को, यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं। जी विपुल। मेरा ये सभी से निवेदन है कि जी पहले वैक्सीनेशन जो है 45 प्लस लग रही थी, अब 18 प्लस लग रही है एंड आफ्टरवर्ड्स 18 से बिलो भी लगेगी। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि सभी से कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं, ये हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी बच्चे हैं आगे, तो हमें थर्ड वेव से भी बच के रहना होगा। आगे भी गवर्नमेंट भी संकेत दे रही है कि थर्ड वेव आने वाली है, तो उसके लिए मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा जी, एक तो जंक फूड अवॉइड करें और हेल्दी फूड खाएं, घर का फूड खाएं। और एक सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है मास्क पहनना, क्योंकि मास्क पहने और 2 गज की दूरी बनाए रखें। यही सिर्फ एक इकलौती चीज़ है जो हमें इस कोविड-19 से बचा के रखेगी। और मैं ये लास्ट में कहना चाहूँगा कि ये लाइफ हमें भगवान ने दी है, जो कि बहुत ही अनमोल है। तो इसको स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मास्क पहने और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि यही हमारा एक लास्ट तरीका है इससे बचने का। आज राष्ट्रीय खबर के साथ नरेंद्र कुमार अनेजा जी आज हमारे साथ हैं। हम इनसे भी पूछेंगे कि तीसरी वेव अगर आती है तो बिजनेस पे कितना प्रतिकूल असर पड़ेगा। अनेजा साहब से हमारा पूछना इसलिए भी वाजिब है क्योंकि अनेजा साहब जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर के तौर पर काम रहे हैं। इन्होंने बैंक में अपनी पूर्ण सेवाएं दी हैं, इसलिए इनसे यह जानना जरूरी है कि अगर तीसरी वेव आती है, 2 वेव का हम
सामना कर चुके हैं, ऐसे में व्यापार और बिजनेस पर क्या फर्क पड़ेगा, इनसे जुड़कर अनेजा जी, आप बैंक में कार्यरत रहे, आपको लेन देन की, क्रेडिट डेबिट की सारी जानकारी भी है और तरावड़ी चावल लग रही है। ऐसे में अगर तीसरी वेव आती है तो इस चावल लगने में किस तरह का असर पड़ सकता जो आजकल के हालात हैं, जब तीसरी लहर आती है तो उससे व्यापार पर काफ़ी असर पड़ेगा ही पड़ेगा। एक तो जो दूसरी लहर आई थी वो इतनी भयानक थी, वो एकदम तेज़ी से आई थी कि लोग संभल नहीं पाए उसमें। तो उसमें देखा गया है कि लगभग हर परिवार में किसी न किसी को इसको एक्सपेक्ट में लिया है, लेकिन फिर भी काफ़ी उन्होंने जद्दोजहद करके सारी चीज़ें सेवाएं उपलब्ध करवा कर इसको काबू कर लिया है। तो जो दूसरी लहर आई थी उसमें व्यापार में तो असर पड़ा ही पड़ा है, क्योंकि कामकाज बहुत कम हो गए। लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद थी, सारे व्यापार बंद थे। तो अब जब तीसरी लहर आती है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने का आशंका है, क्योंकि जो तीसरी लहर है उसके बारे में कह रहे हैं कि वो पहले से बहुत ज़्यादा भयानक होगी। तो इसलिए हमें पहले ही इसके लिए सचेत हो जाना चाहिए और उसके लिए पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि सरकार के दिशा निर्देश हैं कि अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, 2 गज की दूरी रखें, चेहरे को मास्क ढककर रखें और अगर ज़रूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें, अन्यथा ऐसे ही बेमतलब के ना घूमें, जिससे कि इस चीज़ को बढ़ावा मिले। अनेजा जी, जो पिछली 2 वेव्स आई उसमें आपका भी बहुत बड़ा कार गैरेज है तरावड़ी के अंदर, आपका भतीजा अनुभवी है, बहुत उसने कोर्स किया हुआ, उसने चलाया इसको। ऐसे में आपके इन बिटवीन जो 2 बार ये कोरोना आया, 2 वेव आई, उसमें आपके ऊपर कितना असर पड़ा आपके ऊपर? उसको काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि काम का बिल्कुल ठप हो गया था। उसके बाद तो बैंक से रिटायर हैं अनिल अनेजा जी, नरेंद्र अनेजा जी, और इनकी बात को आपको फॉलो करना चाहिए। हरीश चावला, राष्ट्रीय खबर के लिए, चावल नगरी, तरावड़ी, जिला करनाल।